नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के बयान लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में रहे और विपक्ष लगातार इन बयानों को लेकर के बीजेपी नेताओं पर और बीजेपी पार्टी के ऊपर सवाल उठाता रहा। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री, बहुत सीनियर मंत्री विजय शाह का बयान कल सोफिया कुरैशी के ऊपर आया था, जिसमें उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बयान तक कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी एक बयान सामने आता है, जिसमें वो सेना को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। और इन दोनों बयानों के बाद दोनों ही नेताओं का ये कहना था, दोनों ही नेताओं ने अपने बयानों को लेकर के माफी मांगी और उसके बाद अभी भी इस पर विवाद जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक बार फिर से विजय शाह ने एक और माफीनामा सामने रखा है। कोर्ट की फटकार के बावजूद भी उन्होंने एक और माफीनामा सामने रखा। सुनिए। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो आपने सुना बयान। एक तरफ विजय शाह ने एक और माफीनामा सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान था कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक करती है। इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस से हमारे साथ अवधेश नायक हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। इसके अलावा दिलीप दुबे है, नेता है आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नायक साहब और दुबे साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम पिरानिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनके लिए आपकी विंडो आप देख रहे होंगे, उस पर विंडो खाली है। तो सबसे पहले अवधेश नायक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सवाल काफी दिनों से सवाल ये उठाया जा रहा है कि विजय शाह लगातार एक के बाद एक माफीनामा अपना सामने रख रहे हैं। हाई कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है, आज एक बार फिर से माफीनामा सामने रखते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ इतनी माफी ही काफी हो रही है? क्यों बीजेपी इनके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं ले पा रही है? मध्य प्रदेश में वो मंत्री हैं, आठ बार के विधायक, इतने सीनियर मंत्री, ऐसा बयान उन्होंने दिया। इस पर अभी तक क्यों पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रही है पार्टी बीजेपी? जी नमस्कार जी। देखिए, इसका जवाब तो ठीक भारतीय जनता पार्टी ही दे पाएगी। उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, मंत्री विजय शाह की कौन सी नस दबी हुई है, उन्होंने कौन सी संगठन की नस दबाई है, क्या कारण है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नहीं ले पाई है। 11 मई को उनका बयान आया था और तब से लेकर आज 12-13 दिन हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर दायर करने के लिए कहना पड़ा। और उसके बाद भी एफआईआर में लीपापोती हुई, उस पर भी माननीय कोर्ट ने काफी नाराजगी प्रकट की। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके खिलाफ तीखी टिप्पणियां की। घड़ियालू आंसू मत बहाइए, आपके माफीनामा से कुछ होने वाला नहीं है, जो वास्तविक स्थिति है उस पर आइए। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो एक्शन नहीं ले रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विजय शाह जी का आदिवासी अंचल में जो प्रभाव है और उनके विरुद्ध में यदि कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है तो आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान होने वाला है। आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 विधानसभा चुनावों में आदिवासी अंचल में कांग्रेस को अच्छा मतदान मिला, लाभ मिला।
कांग्रेस के वहां से विधायक जीतकर भी आए, कांग्रेस को बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक जीते हैं, भाजपा के विधायक उसमें कम हुए हैं। बिल्कुल अवधेश नायक जी, नहीं, आपके पास इसका दोबारा लाभ- आएंगे, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी इसका जवाब सही ढंग से दे पाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा नहीं है, तो हम आपस में ही आप दोनों से ही सवाल जवाब करेंगे। दिलीप दुबे आम आदमी पार्टी जी। के नेता है मध्य प्रदेश से ही। दिलीप दुबे साहब, सवाल यह है कि अगर आदिवासी वोट बैंक का या फिर एक आदिवासी समीकरण का इतना डर है, तो ये तो बीजेपी तो खुद को राष्ट्रवादी पार्टी हर बार प्रूव करने पे तुली रहती है, तो ऐसे में यहां नजर आ रहा है कि पॉलिटिक्स बड़ी हो गई है या फिर सेना जैसे मुद्दे छोटे हो गए हैं। दिलीप दुबे साहब। देखिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इनके एक मंत्री ने तो यह भी कह दिया कि सारे देश के लोग, हमारी सेना, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, -40 पे हमारी सेना दिन रात जंग लड़ रही है, और इन्होंने यहां तक कह दिया मोदी जी के नतमस्तक हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। इन्हें सत्ता का इतना गुरूर हो गया कि ना सेना को समझ रहे हैं, ना हमारी बहना बेटियों को समझ रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं तो कहता हूं सरकार रहे ना रहे, मोदी जी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर थोड़ी भी उनमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिलीप दुबे साहब, आप अपना फोन की स्क्रीन को थोड़ा आप फेस से दूर रख लीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, फेस क्लियर नहीं दिख रहा है आपका। अवधेश नायक जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन देखिए बहुत बड़ा मामला था, हमारी सेना ने जिस तरीके का पराक्रम दिखाया पाकिस्तान में जाकर के, उसके बावजूद भी अगर सेना के ऊपर धर्म को आप ला रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो यहां पर तो परफेक्ट टाइम था। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लिया जा रहा है या फिर यह कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक कदम था, एक्शन करके भी एक ऐतिहासिक कदम हो सकता था कि भाई साहब आगे आने वाले समय में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता अगर सेना के ऊपर कुछ टिप्पणी करता है, कुछ धार्मिक रूप से उसे एंगल को जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी भविष्य के लिए एक मिसाल कायम हो सकती थी। न सिर्फ ये हम विजय शाह की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो बयान था वो भी यही दर्शाता है। श्रीमान, आप एक बात बताइए। देखिए जिस तरीके से आपके पास दोबारा आऊंगा, आप फोन को थोड़ा दूर रख लीजिए। जी नायक साहब बोलिए। मैं बोल रहा हूं जी। जिस तरीके से विजय शाह जी ने बहन कर्नल सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की, यह टिप्पणी एक महिला, मुस्लिम महिला या मुस्लिम अधिकारी के विरोध में नहीं थी, यह भारतीय सैन्य अधिकारी, भारतीय सेना के विरोध में थी, जिसका सारा पूरे देश ने एकजुट होकर विरोध किया। सारे देश में इसके खिलाफ एक वातावरण बना। और उसके बाद दूसरा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी आ गए, उन्होंने पूरी की पूरी सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में समर्पित कर दिया। और बेशर्मी इस बात की देखिए आप कि जब उनसे पूछा गया तो उनका यह कहना था कि भाषाई चूक हो गई है और कॉमा और हलंत इसमें नहीं लग पाया। यदि इसको लिखते तो उसमें कॉमा लगता तो समझ में आता कि सेना के चरणों में पूरा देश चला गया, मोदी के चरणों में नहीं गया, मोदी जी के चरणों में नहीं गया। असल में क्या है, बेशर्मी की पराकाष्ठा यह है कि कुछ भी कह दे, हमारी पार्टी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय ही इस पर कोई संज्ञान अच्छा निर्णय करेगा। नायक साहब, सवाल एक ये भी है कि इससे पहले कांग्रेस में भी ऐसे कई बयान भी दिखे हैं, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, आप गोपाल जी का बयान देख लीजिए, तो क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई एक्शन लिया है जो आज कांग्रेस उसका एक एग्जांपल सेट कर सके, भाई हमारे समय पे इस नेता ने ये फलाना फलाना बयान दिया था, उसके ऊपर हमने ये एक्शन किया? नहीं, कांग्रेस के क्या किसी नेता ने कभी ऐसा बयान दिया कि सेना का कोई अधिकारी सांप्रदायिक रूप से उसको ऊपर टिप्पणी की हो, या ऐसा कहा हो कि हमारे उस अधिकारी ने जाके ऐसी की तैसी कर दी, या ऐसा कहा हो कि पेंट उतार दिया? मोदी जी तो पेंट उतार नहीं सकते थे एक महिला के बारे में। यदि ऐसी किसी कांग्रेस के नेता ने कोई टिप्पणी की हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, और ऐसी कोई टिप्पणी आती तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करती, ऐसा मुझे भरोसा है। और जो ये हुआ है ये काफी शर्मनाक है। इसलिए शर्मनाक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन आज 12-13 दिन में भी विजय शाह जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया। और विजय शाह जी का ये कोई पहला मामला नहीं है, विजय शाह जी इस तरह की बातें करते रहते। आज भी उनका एक माफीनामा आ गया, बिल्कुल आपने उस माफीनामा को सुना होगा। वो भी उनने जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में कह चुका है कि घड़ियालू आंसू मत बहाइए, और आपके माफीनामा से काम चलने वाला नहीं है।
ठोस कार्रवाई करिए। कितने शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्तगी की कार्रवाई करना चाहिए था, कड़ा निर्णय लेना चाहिए था मंत्री के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एसआईटी गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विवश होना ने पड़ा। एसआईटी गठित की है। इससे पहले हाईकोर्ट भी अपना जो है इसमें फटकार लगा चुका था। दिलीप दुबे साहब, अब सवाल यह है कि कोर्ट तो एक तरफ फटकार लगा ही रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पार्टी की तरफ से वो प्यार कम नहीं हो रहा है? कोर्ट की फटकार लेकिन पार्टी का प्यार जारी है। दिलीप दुबे जी, देखिए, ये तो बीजेपी के अगर प्रवक्ता होते तो बताते क्या कारण है, किस बात का उनको डर है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि इनको क्या हो गया। ये तो प्रभु राम की बात करते हैं, प्रभु राम की धारणा पे चलने वाले लोग हैं और बहनों का, सैनिकों का अपमान करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं। अपनी सेना पर कम से कम अपनी, ये तो बिना हिंदू मुस्लिम के भाई एक घंटे भी नहीं रह सकते चलाए बिना। मैं इसके लिए बहुत अपने आप में दुखित हूं। और जिस दिन से इनके मंत्री जो बयान पर बयान दे रहे हैं, श्रीमान, मैं तो यही कहूंगा न्यायालय से, कि उच्च न्यायालय से, कि इनको कड़ी इन लोगों पे कार्रवाई करें कि आगे से कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इस राह पे चलने की जरा भी कोशिश ना करे। का नेता हो उसके लिए एक मिसाल कायम होनी चाहिए। लेकिन अवधेश नायक जी, बीजेपी यहां पर सवाल यह भी उठा रही है, जब इस तरह की चर्चाएं हो रही कांग्रेस की तरफ से जो भी आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी उस पर काउंटर जवाब ये देती है कि कांग्रेस तो लगातार सेना से सबूत मांगा करती थी। अभी हाल ही में हम देख लें, ओवैसी वाला मामला हो, ओवैसी को जिस तरीके से डेलीगेशन में शामिल किया गया, शशि थरूर को किया गया, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो हर चीज पे आपत्ति है, इन पे भी आपत्ति है। शशि थरूर को क्यों शामिल किया, वो क्यों विदेश जा रहे हैं, वो ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, इनको लेकर के बीजेपी का यह कहना है कि भाई कांग्रेस की पुरानी आदत है, हर चीज में उनकी आपत्ति बनी रहती है। अवधेश नायक जी, नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की हर क्षेत्र में आपत्ति नहीं होती है। अब लोकतंत्र है अपने देश में, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। और हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है देश के अंदर। लंबे समय से हमारी सरकार भी रही है, तो हमें सब सरकार चलाना भी जानते हैं, और विपक्ष में लंबे समय से तो विपक्ष में रहना भी जानते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल देश के अंदर पूछे जा रहे हैं, देश के बाहर नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे ही पहलगांव हमला हुआ था, आपको याद होगा, तो सारे के सारे विपक्षी दलों ने, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल जी, और सारे लोगों ने एक स्वर में कहा था कि हम सेना की सरकार के साथ है, सरकार जो कार्रवाई करेगी उसके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर की सारे के सारे नेताओं ने एक स्वर में प्रशंसा की थी। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया, और उसकी समाप्ति की घोषणा किसने की? एक दूर देश में बैठा हुआ राष्ट्रपति अमेरिका का, वह ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर की घोषणा करता है। तो सवाल तो बनेगा ना साहब, सवाल क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई बात होना थी, सीज फायर की घोषणा भी होना थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते, देश के सर्वोच्च सेना के अधिकारी करते, हमारे सीडीएस करते, अथवा दोनों देशों के प्रवक्ता बैठकर कोई बात करते, भारत और पाकिस्तान के, तो सवाल तो बनेगा ना। लेकिन जब हमला हुआ उस समय कोई सवाल किया क्या? उस समय सारे के सारे लोगों ने, कांग्रेस के सारे नेताओं ने एक स्वर में एक बात की। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस और भाजपा ने क्या किया। सवाल इस बात का तो है, अभी जो आज का मूल प्रश्न है कि विजय साय और जगदीश देवड़ा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश क्या कर रही है? लगातार लीपापोती कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताना पड़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को एसआईटी गठित करना पड़ रही है, उच्च न्यायालय फटकार लगा रहा है, उच्च न्यायालय एक निश्चित समय सीमा में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रहा है। और उसके बाद भी आप देखिएगा कि जब एफआईआर होती है तो उसमें विजय साय को अनेक स्थानों पर श्री से लिखा हुआ है। क्या किसी अपराधी को श्री कोई पुलिस वाला मध्य प्रदेश में कभी लिखता है? और एक उदाहरण इधर है, दूसरा उदाहरण आप देखिए, प्रोफेसर अली ने एक पोस्ट डाली, और उस पोस्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच स्तर का हरियाणा का कार्यकर्ता शिकायत करता है, तो प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो जाती है। मध्य प्रदेश में दो मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री सेना के खिलाफ
ऐसे बयान देते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनके लेकिन खिलाफ उनके किसी ऊपर अभी प्रकार तक की कोई एक्शन कार्रवाई नहीं लिया होती। जाता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जी, सुप्रीम जी, कोर्ट, हाई कोर्ट जी। दोनों ही अपनी अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्यों बीजेपी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। इस सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे सकते थे, लेकिन वो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल नहीं हुए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश नायक जी और दिलीप दुबे जी, नेता आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे। तो बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्यों भाजपा की तरफ से अभी तक अपने मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों भाजपा की तरफ से अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर कोई अनुशासनात्मक एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों के द्वारा ही भारत की सेना को लेकर के कुछ बयान दिए गए थे, जिन पर पूरे देश ने एक सुर में आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सभी इस पर आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन अनुशासनात्मक इस पर नहीं लिया गया जो मिसाल बन सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।